नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश का शिक्षक समाज इस समय अपनी ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा। पूरा शिक्षक समाज आंदोलित है। शिक्षक जो अपनी जायज मांगों की मांग कर रहा, विभाग और शासन उसको नजरअंदाज करके उनके ऊपर नई नई समस्याएं ठोकने का कार्य कर रहा। सीतापुर जनपद के समस्त शिक्षक संगठन एकजुट होकर बीएसए अजय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। विभाग बिना एक्टिवेटेड टैबलेट देकर शिक्षकों से अपनी आईडी पर सिम खरीदकर ऑनलाइन हाजिरी देने के लिए विवश कर रहा। इससे पूरा शिक्षक समाज आंदोलन है। शिक्षकों का कहना है कि हमें एक्टिवेटेड टैबलेट दिए जाने तभी हम ऑनलाइन हाजिरी देने में सक्षम होंगे। कोई भी शिक्षक अपनी आईडी पर या अपने सिम से ऑनलाइन हाजिरी नहीं देगा। विभाग को जो भी करना हो वह कार्रवाई कर सकता है। शिक्षक पदोन्नति जैसी अपनी जायज मांग कर रहा। इस पर ना शासन और ना प्रशासन ध्यान दे रहा। हम ग्रामीण परिवेश के विद्यालय में पढ़ते हैं जहां पर बिजली हफ्तों नहीं आती है और ना ही नेट चलता है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन हाजिरी कैसे संभव हो पाएगी, इस पर विभाग अथवा प्रशासन ने कभी भी विचार नहीं किया और शिक्षकों के ऊपर जबरदस्ती ऑनलाइन हाजिरी ठोक दिया, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षक समाज का बहुत प्रताड़ित हो चुका है, इसलिए हम उग्र रूप धारण कर चुका है। शिक्षक सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। अध्यक्ष जी, शिक्षक बहुत ही सहनशील होता है। किन परिस्थितियों के कारण आज आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित हुआ है? ऑनलाइन हाजिरी में विभाग की अनेकों खामियां होने के बावजूद भी शिक्षक तैयार है हाजिरी देने के लिए, लेकिन विभाग उन कमियों को, कौन कौन सी कमियां हैं जिनको दूर नहीं कर रहा? देखिए, ऑनलाइन हाजिरी का कोई भी संगठन विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इतनी विसंगतियां हैं, उसको अगर हम अपने पर लागू कर लें तो विगत वर्षों में आपने देखा होगा आपादापी में हमारे तमाम शिक्षक एक्सीडेंट में गुजर गए। अब ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं महानिदेशक महोदय शासन, ये और भयावह स्थिति पैदा करेगी। तो आज देखा होगा जितने भी संगठन हैं, शिक्षक जितने भी संगठन हैं जिले के, सब एक जगह इकट्ठा एक मंच पर आए कि जब तक हमारी कानूनी मांगे जो हैं वो विभाग स्वीकार नहीं करेगा, हम अटेंडेंस नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको कम से कम 30 दिन पूरे शैक्षिक कैलेंडर में हाफ लीव, कैजुअल लीव दी जाए और 3 लेयर पास करके जो है शिक्षक नियुक्त होता है, उसकी हाजिरी वो लेगा। तो आप लोग ये सीडीओ साहब से नहीं पूछे कि अगर आपका चपरासी आपकी हाजिरी लेने लगेगा तो आपको कैसा लगेगा? जी भाई साहब, अभी रविंद्र दीक्षित जी ने बताया कि हम लोग बहुत ही सहनशील हैं। ये सहनशीलता का हमारे परिणाम है कि रोजगार सेवक, पंचायत मित्र, ये हमारी उपस्थिति रही। जब टैबलेट हमको दे दिया गया, हमारी मोबाइल से उपस्थिति ली जा रही है, तो फिर इनकी आवश्यकता क्या? और फिर दूसरी चीज, यदि हमारी उपस्थिति ली जाती है तो हमारे संपर्क का कोई ले, हमसे ऊंचा अधिकारी कोई ले, हम सहज तैयार हैं। वो 9:15 बजे कहते हैं, हम 8:30 बजे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि हम क्या हैं और हमको किससे आप चेक करवा रहे हैं, किससे हमारी आप जांच करवा रहे हैं। आप टेबलेट आपने हमको दे दिया, टेबलेट एक्टिवेट नहीं है। सिम आप कह रहे हो हम अपना डालें, हम 31 मार्च को रिटायर हो गए। उसके बाद में सिम हम क्या अपनी आईडी का सिम हम दूसरे को दे देंगे और दे देंगे, अगर उसने किसी प्रकार की कोई उसमें हेरा फेरी कर दी तो जेल तो हम जाएंगे। हमने बीएसए साहब से मांग की थी, हमने कहा था, एक दिन आए थे, हमने कहा था कि आप हमको सीयूजी नंबर दे दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई शिक्षक चोर नहीं है। वो महानिदेशक महोदय कहते हैं कि हम चोर हैं, उनके नजर में चोर हैं। इस समय बीएसए कार्यालय में उपस्थित हैं सारे शिक्षक नेता उपस्थित हैं। हम श्री रविंद्र दीक्षित जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई और ऑनलाइन हाजिरी में क्या दिक्कतें आ रही हैं। अध्यक्ष जी, विभाग ने सारी तैयारियां पूरी करने के बाद आपको आदेश दिया होगा कि आप ऑनलाइन हाजिरी शुरू करें।
इस पर और आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है? अब सारी अगर तैयारी के बाद ये फरमान जारी होता तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। अगर हमको ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करना होता तो हम टेबलेट का विरोध करते। टेबलेट हमारे टीचर ने विरोध किया नहीं। विरोध सिर्फ इस बात का है कि टेबलेट हमको दे दिए जो एक्टिवेटेड नहीं। उसके बाद एक महानिदेशक महोदय द्वारा पत्र जारी किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि सिम अध्यापक खरीद ले और उसका जो व्यय होगा एक टेबलेट पर 1500 रुपये कंपोजिट ग्रांट से खर्च करने का नोट प्रदान की जा रही है। दूसरा उसमें अव्यवहारिक एक आदेश ये है कि ये टेबलेट अध्यापक घर ले जाएगा। इन दो बिंदुओं से हमको आपत्ति है। नंबर एक, सरकारी संपत्ति हम घर क्यों ले जाएं? बिल्कुल सही। उसको सुरक्षित रखना है। हमारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, अगर उसमें छत पहुंच जाती तो कौन जिम्मेदार होगा? या रास्ते में छिन जाए तो हम सरकारी संपत्ति को किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं ले जा सकते। ये एक तो वापस लिया जाए। दूसरा, हमारे सिम जो टेबलेट हैं वो एक्टिवेट करके दिया जाए, वो फंक्शन में आ जाएगा। हम विद्यालय से जो विभाग बताएगा हम सरकार के मातहत हैं, जो आदेश होगा वो उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन ये अमृत कलश की भांति जो कंपोजिट ग्रांट है इसका हम लोग अब मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदुस्तान में पहला ऐसा विभाग होगा। अप्रैल से सत्र प्रारंभ हुआ है, नवंबर माह चल रहा है, 8 महीने गुजर गए, कंपोजिट ग्रांट के नाम पर एक फूटी कौड़ी विद्यालय के पास नहीं है। यहाँ तक और जो भी विद्यालय हैं सरकारी, इसमें आप न्यूनतम मान लीजिए 1000 से 1500 रुपये प्रति माह व्यय हो रहा है। लगभग 18-20 हजार रुपये इस सत्र में हम लोग व्यय कर चुके हैं विद्यालय में। तो इसके लिए सरकार और विभाग को पीठ थपथपाना चाहिए। पीठ नहीं थपथपाई जाती, बल्कि हमको कंपोजिट ग्रांट के नाम पर, और हमसे नहीं कहा जाता है। ये जब आप लोग विभाग से या अधिकारियों से वार्ता करते हैं, अभी आपने देखा होगा जब कोई पर्व होते हैं या जयंती होती है तो वहाँ से एक फरमान आता है कि आज विद्यालय खोले जाएंगे और मिष्ठान बांटा जाएगा, या इसमें ये रंगारंग कार्यक्रम होंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे। बजट की बात आती है तो अधिकारी बड़े गर्व से कहता है कंपोजिट ग्रांट से अलाउ कर दिया। लेकिन कोई भी हमारा मीडिया का साथी भी नहीं पूछ रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर के आज 23 नवंबर में हम बैठे हैं, क्या किसी विद्यालय में 2 रुपया भेजे गए हैं? और जब पैसा नहीं भेजे गए तो हम इसका संचालन कैसे करें? नंबर एक बात, पिछले वित्तीय वर्ष में परीक्षा कराई हम, उस परीक्षा का पैसा आज तक नहीं मिला। वर्तमान सत्र में भी विभाग ने आदेश किया, हम परीक्षा उसको भी करा दिए। तो इसके पीछे एक ही अध्यापक इतना सहज सरल हो गया है, वो सारी दास्तां स्वीकार करते चला जा रहा है, जिसकी ही परिणति आज ये है कि नित नए फरमान हम पर लादे जा रहे हैं। हमारा सरकार से ये मांग है कि सिम विभाग खरीद के हमको एक्टिवेट करा के दे दे, और टेबलेट हम स्कूल में रख लेंगे, ठीक है, जो योजना बताएं, और इस टेबलेट का हमको प्रशिक्षण प्रदान कर दें। अब इसमें और बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। जो 50 साल के ऊपर के जो टीचर हैं, हमको तो विद्यालय में काका पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी, हमको मोबाइल ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इतना ज़्यादा इस व्यवस्था को जटिल बनाते चले जा रहे हैं। अभी आपको बताएं, मानव संपदा पोर्टल पर एक व्यवस्था चल रही, बच्चों की फीडिंग हो रही है। फीडिंग में 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हाइट, वेट और ब्लड ग्रुप। हाइट वेट तो समझ में आ गई, चलो प्रयास करके फीड कर लेंगे, लेकिन ब्लड कहाँ से, ब्लड ग्रुप कहाँ से पाएंगे? कोई हम फिजिशियन सर्जन तो है नहीं। तो नित नए फरमान, और इन सबके पीछे एक ही लॉजिक है, इन टीचरों को हम कैसे प्रताड़ित करें। अब आप बताइए, ऐसा कौन सा व्यवहारिक आदेश होगा कि हमको सीएल केवल 9 बजे तक, हम मान लिया हम भी समाज के अंग हैं, 9 बजे हम विद्यालय गए, घर से अगर 11 बजे फोन आ गया कि हमारा बच्चा बीमार है या घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, तो क्या हमको अवकाश लेने का अधिकार नहीं है? लेकिन शिक्षा विभाग ऐसा है कि 9 बजे के बाद कोई अवकाश आपको नहीं मिलेगा। हमको तो लगता है कि हमारे महानिदेशक महोदय का
ऊपर से वार्ता हो गई कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो कार्य शिक्षक हैं इनके वहाँ 9 बजे से 3 बजे के मध्य कोई कैजुअलिटी होगी ही नहीं। अगर कैजुअलिटी होती है तो उनको विचार करना चाहिए कि हमको जो हम पोर्टल पर हाफ सीएल की व्यवस्था है, हाफ सीएल की व्यवस्था उनको बहाल करनी चाहिए। और जब जब हम लोग पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों की बात करते हैं कि नया फरमान जारी कर दिया जाता है और ये प्रचार ये किया जा रहा है कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। हम ऑनलाइन का कदापि विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो एक अच्छी बात है कि अभी आपने देखा होगा अखबार जब मूल्यांकन होता है कि निरीक्षण हुआ तो अखबार की हेडिंग देख करके कलेजा फट जाता है कि आज बड़ा छापा, इतने अध्यापक नजर, कम से कम सूची भी जारी करो। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांग है कि जो भी अनुपस्थित मिले कैडर वाइज, अब आप देखिए शिक्षा मित्र वैसे तो उनका मानदेय का कैडर है, अनुदेशक मानदेय कर्मचारी है, लेकिन जब निरीक्षण होता है तो इनको शिक्षक में जोड़ करके पूरे शिक्षक समाज को बदनाम करने का यत्न किया जाता है। आप ये भी तो बताओ कि 10 विद्यालय का निरीक्षण किया, इसमें 10 अध्यापक मिले, 5 शिक्षा मित्र मिले, 2 अन्वेषक मिले, सबको जोड़ के एकम 17 क्यों पहली बात तो जो आप खींचातानी कहें तो खींचातानी नहीं है, ये वो सरकार तक सही बातें से न पहुंचने के कारण उत्पन्न हुआ गतिरोध है। सही बातें जैसे सामान्य तौर पर अध्यापक पकड़ा गया, अध्यापक नहीं पकड़ा गया, अध्यापक अटेंडेंस देने को तैयार नहीं है, इस तरीके की जो सूचनाएं पहुंचाई जा रही है ये नितांत गलत है और अतिशयोक्तिपूर्ण है। अध्यापक हमेशा से अटेंडेंस देने के लिए तैयार है, हमेशा कहता भी रहा है। सामान्य तौर पर जितने भी आपके कर्मचारी के ऊपर एक अधिकारी नाम की पोस्ट काम करती है, उन अधिकारियों का परफॉर्मेंस इस बात का द्योतक है कि अधिकारियों ने अच्छा काम किया, कर्मचारियों ने भी अच्छा काम किया है। और यदि अधिकारियों ने नहीं किया है तो फिर जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। पहले सभी अधिकारियों की जो अटेंडेंस है पहले उसके सामान्य केंद्र पर जो उसका मुख्यालय है पहले वहाँ पर करके, खासकर परीक्षक के अधिकारियों की खासकर लेते हुए तब अगर आप अध्यापक पे लगेंगे तो वो भी एक अच्छी सुझाव हो सकता है। विभिन्न माध्यम भी बनाए गए हैं जिनमें कई सारे और चैनल ARP, NPR, संकुल शिक्षक इस तरीके के जोड़े गए हैं, खैर वो चलो अपनी जगह पर है। अटेंडेंस के मामले में अध्यापक हमेशा अटेंडेंस देने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी एक मानव है और मानवीय मूल्यों का ध्यान में रखते हुए अटेंडेंस दी जानी चाहिए। ये बात करते हैं कि अटेंडेंस हम देंगे, हर हाल में देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर नौकरी करेंगे तो अटेंडेंस बिल्कुल देंगे, लेकिन उसका भी एक मापदंड होना चाहिए। अध्यापक समय पर पहुँच रहा है तो उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, उसके परिवार की स्थिति है, कभी उसको जाना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए अगर प्रॉपर चैनल का इंतजाम कर देंगे तो अध्यापक शोषण से बचेगा। और अगर अध्यापक शोषित नहीं होगा तो किसी भी कीमत पर अध्यापक तो हमेशा समाज का पथ प्रदर्शक रहा है। उस पथ प्रदर्शक रहने में आज से नहीं सदियों से हमारी भारतीय परंपरा का वो द्योतक रहा है, तो वो कभी इस परंपरा में आने के बाद अगर उसके अंदर जरा सा भी इंसानियत जिंदा है तो वो कभी भी इसके विरोध में हो ही नहीं सकता। तो ये भ्रांति बनाना कठिन गलत है कि वो विरोध कर रहा है। ये जो ऑनलाइन में जो खामियां आ रही हैं ये आपके सामने दिक्कत उत्पन्न कर रही है। इन खामियों को अगर सरकार दूर कर दे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इन खामियों को सरकार दूर कर दे और हृदयतापूर्वक हमारे साथ पेश आते हैं, उन खामियों पर हमसे हमारी राय लें, हमारी खामियों को हम समझ लें और उसके बाद शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही हित में अगर काम होंगे तो हम जब पॉजिटिव एनर्जी के साथ विद्यालयों में जाएंगे। अब एक नया आदेश आया इसमें रोजगार सेवक को चेक करना। अब आप समझिए कि एक रेगुलर कर्मचारी भी नहीं है और वो एक संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी वो भी 6,000 रुपये के आसपास की संविदा का कर्मी है। उसकी शुचिता को आप कैसे निर्धारित करेंगे? जो आपको चेक करके आपकी अटेंडेंस देने जा रहा है, क्या वो उसकी डिग्निटी को आप डिफाइन कर पाएंगे? इसीलिए तो शायद अधिकारियों के लिए बड़े से एग्जाम रखे जाते हैं कि उनकी संपूर्ण पर्सनालिटी चेक कर लिया जाता है, कहीं आप भटक तो नहीं जाएंगे, दूसरे मदों में तो नहीं चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि ये अध्यापकों के शोषण का एक नया जरिया समाज में पैदा कर दे। यही हमारा विरोध है और सामान्य तौर पे विरोध का कोई कारण नहीं बनता। आपका नाम? मनीष पांडे, प्रदेश प्रवक्ता। खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहे सत्य घोष न्यूज के साथ।